वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम आपकी केमिस्ट्री टीचर शैली मैम और चैप्टर पढ़ रहे थे काइनेटिक्स। काइनेटिक्स की पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले पढ़ाया था, फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। काइनेटिक्स की पिछली क्लास में सबसे पहले पढ़ाया था काइनेटिक्स कहते किसे हैं, केमिकल काइनेटिक्स क्या है। तो हमने कहा था काइनेटिक्स केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें से 3 चीजों को पढ़ना होता है। फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन और थर्ड, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। उसको हम केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो काइनेटिक्स बताता है रिएक्शन की स्पीड, ग्राउंड पे जाके वर्क कैसे करना है। थर्मोडायनामिक्स थियोरेटिकल है ना, थर्मोडायनामिक्स फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन कि भाई हाँ काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम कहेंगे हाँ हो तो जाएगा। एक होता है ना कि जैसे सेना में क्या होता है कि है ना टेररिस्ट होता है ना, तो टेररिस्ट का एक प्रॉपर है नाम है, मतलब क्या पता चलता है, उसका अड्डा पता चल जाता है, उसका प्लेस पता चल जाता है। फिर है ना सारे है ना जो सोल्जर्स है वो एक टीम बनाते हैं, फिर एक ऑपरेशन है ना उसका नाम रखते हैं, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन कारगिल या व्हाटएवर, ठीक है। तो वो एक मिशन बनाते हैं, हाँ ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे अटैक करेंगे, ये चीजें हैं है ना। तो फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस बताता है कि हाँ ऐसा ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो हो तो जाएगा भाई, लेकिन एक्चुअल फील्ड में जाके काम करना मुश्किल। जो चीजें आपने सोची नहीं थी क्या वो भी चीजें आ गई, है ना। हाँ पॉसिबिलिटी थी, चांसेस पूरे थे कि आप विनर होगे, लेकिन ग्राउंड पे काम करना अलग होता है, पेपर पे बात करना अलग होता है। सेम डिफरेंस जो है बच्चे वो थर्मो और केमिकल काइनेटिक्स में है, ठीक है। केमिस्ट्री को डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ा करो, केमिस्ट्री कहानी की तरह लगेगी, ऐसा लगेगा कि ना फेरी टेल्स पढ़ रहा हूँ, इतनी इजी लगेगी, है ना। तो थर्मोडायनामिक्स क्या करता है बेटा, तो थर्मोडायनामिक्स आपको बताता है फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, क्या भाई इतना टेम्परेचर लगा दो, ये कैटलिस्ट ले लो, ऐसा कर लो, आपकी रिएक्शन हो जाएगी। और काइनेटिक्स कहता है हाँ ठीक है लगा के देख लो, कर लो, हो रही है कि नहीं हो रही। तो हो जाती है, 90% केसेस में हो जाती है, लेकिन 10% केसेस में ना हुई तो वही तो चीज है ना, दोनों का डिफरेंशिएशन जो है दैट इज एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन बताना, स्पीड ऑफ द रिएक्शन बताना, दैट इज काइनेटिक्स, है ना। अब थर्मोडायनामिक्स तो क्या कहता है कि भाई डायमंड जो है वो धीरे धीरे ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डायमंड नॉट फॉर एवर, डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हीरा है सदा के लिए, है ना। ब्रांडेड ज्वेलरी खरीदने जाते हैं ना, उसका टाइटल आता है हीरा है सदा के लिए, डायमंड इज फॉर एवर। तो भाई थर्मोडायनामिक्स तो कह रहा है नहीं, डायमंड तो धीरे धीरे ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वाकई में जब आप उसको काइनेटिकली उस रिएक्शन को देखो तो हाँ होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ऐसा है कि 1000 साल में हो जाएगा। तो मैं 1000 साल की दुनिया किसने देखी, ले लो। तो हम लोग क्या करते हैं, डायमंड खरीद लेते हैं, क्योंकि हम काइनेटिक्स पे बिलीव कर रहे हैं, थर्मो पे बिलीव नहीं कर रहे। तो थर्मो तो कहता है कि नहीं नहीं आप हीरा मत खरीदो, काइनेटिक्स खरीद लो, मस्त रहो, चिल करो, है ना। तो ये दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंशिएशन है। समझ में आ गया। फिर हमने कहा था अच्छा ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या, तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन। स्पीड कैसे, तो मैं कहूंगी कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर रिएक्टेंट है तो भाई घट जाएगा और प्रोडक्ट है तो बढ़ जाएगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन इन द चेंज, उसको क्या कहते हैं, तो हमने कहा था रेट ऑफ रिएक्शन। फिर मैंने कहा था 2 तरीके फाइंड करने के, एक तो ओवरऑल डिफरेंशिएशन कर लो, है ना, एवरेज रेट निकाल दो, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, और एक इंस्टेंट कर लो, है ना, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, उसमें फाइंड करो, दैट इज इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने कहा हाँ ये सब तो पढ़ ही लिया था, ठीक है। तो हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस किया था बेटा वो रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर लिया। अब आपको लगेगा कि भाई स्पीड ही बतानी है ना, तो आप काइनेटिक्स में क्या करते हो, रिसर्च करते हो, आप प्रैक्टिकल डेटा की बात करते हो। तो हम कहेंगे हाँ कौन सी रिएक्शन पे रिसर्च करते हो, मैं किसको मानूं, किस तरह की रिएक्शन को मुझे केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करना चाहिए। तो मैं तुम्हें बता दी, देखो 3 तरह की रिएक्शंस है स्पीड के अकॉर्डिंग, है ना बेटा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ठीक है भाई, गति के आधार पर, स्पीड के आधार पर, रेट के अकॉर्डिंग मेरे पास 3 तरह की रिएक्शन है। कौन कौन सी, तो मैं कहूंगी देखो एक तो है मेरे पास वेरी फास्ट रिएक्शंस, है ना, वेरी फास्ट रिएक्शंस जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, वेरी फास्ट रिएक्शंस। सेकेंड है बेटा मॉडरेट रिएक्शंस, मध्यम गति की अभिक्रियाएं, मॉडरेट रिएक्शंस, इनको तुम स्लो भी कह सकते हो, कहीं कहीं ऑप्शन मॉडरेट नहीं होता तो तुम स्लो भी कह सकते हो, हाँ ठीक है स्लो रिएक्शंस। और तीसरा तो भाई वेरी स्लो रिएक्शंस। क्लास में भी तो 3 तरह के बच्चे होते हैं, बोलो अब तुम अपनी कैटेगरी डिसाइड कर लो,
क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं, एक तो बिल्कुल स्लो होते हैं, जो हर एक क्वेश्चन को पहले लिखेंगे, फिर एक एक डेटा लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, है ना, आराम से धीरे धीरे। 25/2 भी करना है तो वो डिवाइड करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे 12.5। कुछ होते हैं वेरी फास्ट बच्चे, है ना, क्वेश्चन पढ़ लिया, आधा क्वेश्चन हवा में कर लिया, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी और आंसर दे दिया, तो वेरी फास्ट। कुछ होते हैं मध्यम गति के, आधा क्वेश्चन ठीक है हवा में कर लिया, थोड़ा बहुत कॉपी में करा, आंसर निकाला, तरीके से लिखा और आंसर दिया, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाती है ना, वो आपकी वेरी फास्ट रिएक्शन से। क्लियर? क्या लिखूं? जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ही लिख देती हूँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाती है बेटा, वो है वेरी फास्ट रिएक्शन। अब ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट होती, तो मैं कहूंगी आयनिक रिएक्शन, है ना। आयनिक रिएक्शन सारी, पानी में सोडियम पीस डाल दो, एकदम से क्या हो गया, आग लग जाएगी, है कि नहीं। तो आयनिक रिएक्शंस जो है, जैसे पीपीटी आता है वो देख लो, लैब में आप काम करते हो ना, तो जैसे जैसे सॉल्ट या कुछ भी एक लिक्विड में दूसरा सॉल्ट सोल्यूशन मिलाते हो तो प्रेसिपिटेट फटाफट आ जाता है। तो भाई आयनिक में तो क्या करना है, प्लस को माइनस को पकड़ना है और माइनस को जाके प्लस को पकड़ना है, तो जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो आयोनिक रिएक्शंस जो भी है वो वेरी फास्ट रिएक्शन है। क्या तुम मेरी बात समझे? जितनी भी आयोनिक रिएक्शंस है ना वो वेरी फास्ट है। लाइक मैं तुम्हें कहूँ, देखो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, तुम AgNO3 मिला दो। क्या बेटा बात समझे मेरी? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, तुम AgNO3 मिला लो, तो मैं कहूँगी AgCl और NaNO3। और तुम सबको ही पता है AgCl का तो व्हाइट पीपीटी है। क्या बच्चे पता है ना, AgCl का क्या है, व्हाइट पीपीटी है ना, प्लस NaNO, क्या बनाऊं, NaNO3, ठीक है। तो ये हाथों हाथ जैसे ही आपने मिक्सअप किया और ये पीपीटी आना स्टार्ट हो गया। तो जितनी भी आयोनिक रिएक्शंस है ना बच्चे, वो वेरी फास्ट रिएक्शन है। अब देखो अगर एग्जाम में आए फोटोसिंथेसिस, तो उसको भी इधर ही रखना भाई, है ना। फोटोसिंथेसिस ये तो नैनो सेकंड में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है, समझे मेरी बात। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नैनो समझते हो ना, 10 की पावर -9, ठीक है ना, 1 सेकंड का भी 100 करोड़वा हिस्सा उसमें ही खत्म हो गई है। तो इतनी फास्ट होती है। देख कैसे लगता है, हाँ फोटोसिंथेसिस तो सनराइज होगा, फिर प्लांट नींद में से उठेगा, फिर वो कहेगा अच्छा CO2 ले लेता हूँ, जड़ों से पानी खींच लेता हूँ, ग्लूकोज बनाता हूँ, फिर ऑक्सीजन देता हूँ ताकि लोग बाग जी लें। इतना नहीं है ना, इतना सोचना ही नहीं है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्या होता है बच्चे, ये कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब वेरी स्लो को डिस्कस करते हैं। तो बेटा वेरी स्लो में कौन सी, तो मैं कहूंगी रस्टिंग ऑफ आयरन। जंग कैसे, 1 दिन में जंग लग जाएगा, 2 दिन में, 4 दिन में, तो मैं कहूँगी नहीं, जंग लगने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसी रिएक्शन जो बहुत स्लो होती, जो दिन ले लेती है, आवर्स, मिनट और आवर्स नहीं, जो कुछ दिन ले लेती है, कुछ महीने ले लेती है, कुछ सप्ताह ले लेती है ना। तो इसका एग्जाम्पल लिखना है हमें, तो हम कहेंगे अच्छा रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो वेरी स्लो रिएक्शन है, ठीक है। या फिर और कुछ सोचे तो हम कहेंगे सीमेंट, सेटिंग ऑफ सीमेंट। क्या बेटा, सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट है ना, जैसे घर मकान बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको पानी देते रहते हैं ना। आपका प्लास्टर व्लास्टर हो गया मकान का, सीमेंट वेमेंट हो गया, प्लास्टर हो गया, फिर अपन क्या करते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्टर को क्या बोलता है, भाई तराई करते रहना, पानी देते रहना, क्योंकि सीमेंट जो वो पानी पी लेता है, मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो वो .H2O बनाएगा, तो टाइम लगता है, बहुत स्लो प्रोसेस है। तो आपको 8-10 दिन उनको लगातार क्या करना है, पानी देना है, तभी मजबूती आएगी, नहीं तो वो सीमेंट मिट्टी की तरह हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो सेटिंग ऑफ सीमेंट वेरी स्लो रिएक्शन है। तो वेरी फास्ट भी हो गई, वेरी स्लो हो गई। अब मॉडरेट रिएक्शन, तो भाई जो कुछ मिनट्स में कंप्लीट होती है, आवर्स में कंप्लीट होती है, उन्हें हम कहेंगे मॉडरेट रिएक्शन। अब मिनट और आवर्स भी, जो आवर्स में होती है उसके हिसाब से तो स्लो ही, और मॉडरेट मिनट्स में हो जाती है तो ठीक है। आप कहाँ 10 की पावर -9 सेकंड में कर रहे हो, कुछ मिनट भी लगा रहे हो तो स्लो लगेगा, तो ठीक है, हम इसको कभी कभी स्लो भी लिख देते हैं। लेकिन ये वेरी स्लो नहीं है, दिन नहीं लेती है, महीने नहीं लेती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, तो बेटा इसका एग्जाम्पल तुम्हें लिखना है इन्वर्जन ऑफ शुगर, है ना, इन्वर्जन ऑफ शुगर। इसको डिटेल में पढ़ना होता है हमें काइनेटिक्स के अंदर। तो इन्वर्जन ऑफ शुगर बोलिए, या बच्चे स्टार्च हाइड्रोलिसिस बोलो, ठीक है ना,
स्टार्च हाइड्रोलिसिस बोलो, इन्वर्जन ऑफ शुगर बोलो, तो ये क्या है, तो भाई ये ये स्लो रिएक्शन है, धीमी गति की रिएक्शन है। क्लियर। अब एक्चुअली काइनेटिक्स में हम किसको पढ़ते हैं, भाई मुझे कोई रिएक्शन की स्पीड के बारे में पता लगाना है, मुझे ये देखना है चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम क्या है, तो ठीक है चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम देखो, पर रिएक्शन अगर नैनो सेकंड में ही खत्म हो गई तो मैं क्या ही सोचूंगी, मैं पलक झपकूंगी तो गायब ही हो जाएगा, तो मैं उसमें नहीं कर सकती, है ना। तो आयोनिक रिएक्शंस जो है, जो वेरी फास्ट रिएक्शंस है, वो मेरे किसी काम की नहीं है। मैं कहूँगी 10⁻⁹ सेकंड जितनी फास्ट मैं तोड़ दूँ ना, ही मेरे पास इतनी कोई ना मशीनें अवेलेबल है जो 10⁻⁹ सेकंड का डेटा कैलकुलेट कर ले। तो काइनेटिक्स में वेरी फास्ट रिएक्शंस को स्टडी नहीं कर सकती, तो वेरी स्लो को कर लो। अब एक रिएक्शन में एक डेटा और फिर मेरे को डेटा बदलना है, तो तुमको कोई महीने भर का वेट करो, तो बहुत स्लो हो जाएगा, इतना स्लो तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो हम कहेंगे नहीं, वेरी स्लो को भी स्टडी नहीं कर सकते, वेरी फास्ट को भी स्टडी नहीं कर सकते, तो बची कौन सी, तो बेटा बची मेरे पास खाली ये मॉडरेट रिएक्शंस, है ना। इन्हीं को केमिकल काइनेटिक्स में क्या किया जाता है, स्टडी करा जाता है। अगर आपसे पूछे केमिकल काइनेटिक्स में कौन सी रिएक्शन को स्टडी करोगे, तो तुम बोलना स्टार्च हाइड्रोलिसिस को पढ़ सकते, है ना, एस्टर हाइड्रोलिसिस को पढ़ेंगे हम, आगे सारी बातें आएंगी, ठीक है। एस्टर हाइड्रोलिसिस कौन सा ऑर्डर है, सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ शुगर, इसको हम स्टडी कर लेते हैं, ये एक टाइम्स में 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, तो मुझे रीडिंग लेने में आसान होगा। अब 2 दिन में होगा तो मतलब एक रीडिंग आज लूँ, अगली रीडिंग 2 दिन बाद, और गलत हो गई तो फिर अगली रीडिंग उसके 2 दिन बाद, तो पहली रीडिंग और दूसरी रीडिंग में तो 4 दिन का गैप आ जाएगा, तो फिर ऐसे तो कैसे काम चलेगा। मान लो 10 रीडिंग लेनी है तो 1 महीना लगा दोगे, है ना, तो रिजल्ट्स आने में बहुत लेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन तो हम पढ़ ही चुके हैं बच्चे, है ना, हमने पिछली बार में जेई मेंस वाले क्वेश्चन भी किए थे, करे थे, याद है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक बार वापस बता देती हूँ, आज भी हमारे पास पूरा जो क्लास है ना बेटा, वो न्यूमेरिकल बेस्ड है ना, जो जेई में क्वेश्चन आ चुके हैं, जो मेडिकल में क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेट करके पढ़ेगी, ठीक है। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन, तो बेटा हमने तो रेट पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन क्या था, तो हम कहेंगे उस कंसंट्रेशन को चेंज होने में लगने वाला टाइम, ठीक है। यूनिट क्या थी रेट की, यूनिट ऑफ रेट, तो भाई कंसंट्रेशन चेंज, तो बेटा कंसंट्रेशन तो मोल पर लीटर, और टाइम क्या, तो हम कहेंगे सेकेंड, मिनट, आवर, कुछ भी कर लो, कौन सी रिएक्शन को स्टडी करे उसकी बात कर लो, तो हम कहेंगे ठीक है मोल पर लीटर, यानी मोल लीटर इनवर्स, टाइम को सेकेंड इनवर्स ले लो। अब तुम्हें लगेगा सेकेंड तो फास्ट रिएक्शन होगी, तो नहीं, मान लो मिनट्स में हो रही है, तो ऐसे बोलेंगे ना, हर 30 सेकंड बाद में रीडिंग ले लेता हूँ, 30 सेकंड 40 सेकंड का गैप ले लेता हूँ, तो 40 सेकंड तो ठीक है, मैनेजेबल है, 40 सेकंड में हम रीडिंग ले सकते हैं, उसमें क्या है, तो इसलिए मैं सेकंड लिख रही हूँ, जिसको हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। वो तो 10⁻⁹ सेकंड था, तो उसको तो नहीं पढ़ पा रहे थे, इसको तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास रेट। फिर मैंने तुम्हें कहा था कि देखो ए गिव्स बी, रेट फाइंड करो, तो मैंने तुम्हें सिखाया भी था बेटा, एक ए गायब हो रहा है तो एक बी बन रहा है, तो इसके जो गायब होने की रेट है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो ठीक है। ए और बी में रिलेशन, तो देखो रेट इक्वल्स टू क्या लिखूं, माइनस डी बाई डी टी, माइनस क्यों, तो तुम कहोगी गायब हो रहा है, गायब हो रहा है तो साइन नेगेटिव लगाओ। अब जितना ये गायब हो रहा है उतना ये बन भी तो रहा है, तो उसके बनने की रेट क्या हो जाएगी, डी बी बाई डी टी, है ना। और दूर से मुझे ऐसा लग रहा है जो इसके गायब होने की रेट है वही इसके बनने की रेट है, और ओवरऑल रेट जो है वो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक। फिर मैंने कहा कि मान लो अगर ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती बच्चे, मान लो मेरी रिएक्शन ऐसे होती, 2A gives B प्लस 3C, अब आपको रेट बताना था, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, बोलो, रेट इक्वल्स टू, भाई रेट तो ओवरऑल सेम ही आनी चाहिए ना, तो हम कहेंगे हाँ रेट ओवरऑल तो सेम आएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, लेकिन ए और बी के रिस्पेक्ट में, ए और बी तो एक दूसरे के सामने के अलग अलग रेट दिखाएंगे ना। ए क्या कहेगा, मैं तो 2 गायब होता हूँ जितने तू एक ही बन रहा है, तो मेरे गायब होने की रेट तेरे बनने की रेट से तो दुगनी है। और बी और सी में क्या होगा, तो बी कहेगा भाई तू 1 बन रहा है तो मैं 3 बन रहा हूँ, तो मेरी फॉर्मेशन रेट जो है वो तेरे से तो 3 गुना ज्यादा है, और इन दोनों में फिर 2/3 का रिलेशन हो गया, तो हम कहेंगे हाँ 2 है 3 है तो गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करें, तो मैंने आपको कहा था स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। भाई हमारा फॉर्मूला क्या था,
चेंज इन कंसंट्रेशन, तो dA/dt। अब हम तो 1 मोल पे बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं, ये तो 2 मोल गायब हो रहा है, तो भाई डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये 1/2 हो जाएगा, है ना। बी के बनने की रेट क्या है, तो dB/dt। ठीक है, ये तो 1 मोल ही बन रहा है, तो टेंशन ही खत्म। इसके बनने की रेट क्या है, तो हम कहेंगे dC/dt। लेकिन बी अगर 1 बनता है तो भाई ये तो 3 बनता है, तो पर मोल पे निकालो तो डिवाइड बाय 3। अब आपको लग रहा है ये 1 बन रहा है तो 3 बन रहा है, 3 गुना करो, तो 3 गुना जो है ना इसकी रेट इसके रिस्पेक्ट में है, तो जब तुम इसको डिवाइड बाय 3 करोगे ना तो 3 इधर आ जाएगा। तो देखो dC/dt जो है ना वो dB/dt का 3 गुना है, तो 3 टाइम्स अपने आप हो जाएगा, आपको टेंशन पालनी नहीं है। और ओवरऑल रेट तो एक ही आनी चाहिए ना बच्चा। अब ए की बात करो चाहे बी की बात करो चाहे सी, मैं तुम्हें पूछूं रेट क्या है, तो तुम तो मुझे यही बताओ कि ना इतने टाइम में इतना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है ना। तुम तो 1 मोल पे बात करोगे, इसलिए जो भी स्टोइकियोमेट्री है उसको डिवाइड कर देते हैं, हम 1 मोल पे बात करते हैं। क्लियर है इतनी बात? ये सब मैं तुम्हें लास्ट टर्म पे पढ़ा चुकी हूँ, है ना। रिवाइज इसलिए करा रहे हो क्योंकि अभी क्वेश्चन में फंसने वाले हो, सारे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो फिर फंस जाओगे अगर ये भूल गया था, तो भूलना तो है ही नहीं ना। ठीक है, अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब, LSS, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है 2N2O5 और इससे क्या बन रहा है, तो इससे बन रहा है 4NO2 और O2। ठीक है, इसको एक क्लोज्ड वेसल में हमने स्टडी किया और हमने क्या देखा, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस इतना इन 5 सेकेंड। ठीक है, तो पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालो और रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 निकालो। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में तुम्हारा पहला काम है कि आप अपनी रिएक्शन लिख दो। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, हमारी रिएक्शन ये है, 2N2O5 गिव्स क्या है, तो हम कह रहे हैं 4NO2 प्लस O2। ठीक है बेटा, अब आप रेट लिख दो, तो मैंने आपको अभी रेट लिखना तो सिखाया था। N2O5 के रिस्पेक्ट में लिखना है तो माइनस, 2 मोल पे बात कर रहा है तो डिवाइड बाय 1/2, है ना, dN2O5 अपॉन dt। ठीक है, NO2 की बात कर रहा है तो भाई ये तो 4 मोल बन रहे हैं, तो रेट को 4 से डिवाइड कर दो, dNO2 अपॉन dt। ठीक है, और O2 की बात कर रहा है तो उसको भी बात कर लेते हैं, देखो dO2 डिवाइड बाय dt। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इट वॉज फाउंड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस बाय इतना और 5 सेकेंड में। तो बेटा NO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है, मतलब कहीं से तो बढ़ती होगी, 0 से बढ़ रही होगी, चेंज ही तो दे रहा है, तो हम कहेंगे ठीक है dNO2/dt, ये हमें गिवन है कि नहीं, बोलो क्या गिवन है, तो हम कहेंगे dNO2/dt गिवन है। हाँ, तो dNO2 कितना है, 2 × 10⁻²। और टाइम कितना लगा है, समय कितना लगा है, तो भाई 5 सेकेंड। ठीक है, तो 2/5 कितना हो गया, 0.4, तो मैं इसको लिख रही हूँ 4 × 10⁻³ यूनिट क्या बनेगी, देखो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये मोल लीटर इनवर्स है और ये सेकेंड है, तो यूनिट बनेगी बेटा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो हम कहेंगे ठीक है भाई dNO2/dt आ गया। अब पहला काम था रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखो रेट को NO2 वाली इक्वेशन से बराबरी कराओ, तो रेट तो 1/4 dNO2/dt, रेट निकालना है NO2 का, मेरे पास तो NO2/dt है, तो मैं इसको और इसको बराबर करूंगी, जो पूछा है और जो दिया है उनको बराबर कर दो। तो पूछा तो ये है, दिया ये है, इनको बराबर कर दो, तो हम कहेंगे ठीक है, क्या ही परेशानी। तो हमारे पास आ जाएगा रेट इक्वल्स टू 1/4 dNO2/dt, है ना बेटा, रेट इक्वल्स टू 1/4 dNO2/dt। अब ये भी ठीक है भाई, 1/4 dNO2/dt कितना है, तो मैं कहूँगी 4 × 10⁻³ ठीक है भाई, 4 × 10⁻³ तो मेरे पास तो आंसर आ गया 10⁻³ मोल पर लीटर को मैं कैपिटल M लिख रही हूँ, सेकेंड इनवर्स, है ना, तो ये चेक कर लेना तुम,
तो मेरे पास जो रेट आ रही है वो 1/4 dNO2/dt है ना। dNO2 कितना था 2 × 10⁻², डिवाइड बाय टाइम, तो 2/5 कितना था 0.4। मैंने ये कर दिया, वापस 4 से डिवाइड किया, वापस वहीं पहुंच गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो मुझे N2O5/dt निकालना है। तो रिलेशन देखो, इसको रेट से रिलेट कर दो या तो, है ना, कि भाई dN2O5/dt इसके गायब होने की रेट जो है वो रेट, ओरिजिनल जो रेट है उसकी 2 टाइम्स है, या इन दोनों को आपस में बराबर कर दो, जो तुम्हें ठीक लगे वो कर दो। तो हम कहेंगे चलो भाई सिंपल ही है, तो हम ऐसा लिख लेते हैं रेट इक्वल्स टू -1/2 dN2O5/dt। ठीक है भाई, तो dN2O5/dt बोलो, तो हम कहेंगे dN2O5/dt जो है वो 2 टाइम्स ऑफ रेट है। ठीक है, फिर तो रेट का 2 टाइम्स, तो भाई रेट तो 10 की पावर -3 है, तो मेरा आंसर आ गया 2 × 10 की पावर -3। यूनिट वापस वही बचा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझे तुम मेरी बात, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड के साथ नीट जेईई की तैयारी कर रहे हो, तो बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं, समझ में आ गई तुम्हें मेरी पूरी बात, है ना बच्चे। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रिएक्शन है हाफ A gives to B, rate of disappearance of A is related with rate of appearance of B by the expression। ठीक है, 2008 का क्वेश्चन है बेटा। अब देखो हाफ A gives to B, क्या बेटा, हाफ A gives to B मतलब ये आधा गायब होता है, उतने में तो ये 2 बन जाते हैं। ठीक है, रेट बताओ, तो मैं कहूंगी रेट इक्वल्स टू ए के रिस्पेक्ट में बताना है तो -dA/dt, है ना, और स्टोइकियोमेट्री में करते 1/1/2। तो बेटा 1 को आधे से डिवाइड करोगे तो 2 बन जाएगा। 1 को आधे से डिवाइड करना है, आधा नहीं करना है, आधे से डिवाइड करना है तो 2 बन जाएगा, है कि नहीं। तो मैं कहूंगी ये तो कुछ ऐसा है, कैसा है, -2dA/dt। ठीक है, इक्वल्स टू तो 1/2dB/dt। ठीक है, तो तुमसे क्या पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, बी के बनने की रेट dB/dt बता दो। तो भाई dB/dt जो है ये 2 उधर ले जाओ, तो मैं कहूंगी ये तो 4 गुना हो गया, -dA/dt का कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो बी के बनने की जो रेट है वो ए के गायब होने की 4 गुना है। ठीक है भाई, 4 गुना है, तो अब आपका आंसर क्या बनेगा, पूछा क्या है dB/dt, dB, ठीक है, अच्छा आपसे पूछा है dA/dt कितना है ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऐसा कर लो -dA/dt, है ना, इस 4 को यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा 1/4 dB/dt। ठीक है, ये आधा गायब होता है, उतने में तो 2 बन जाते हैं, तो आधे और 2 में रिलेशन कितना है, 4 गुना है ना, आधे का डबल करो 1, 1 का डबल करो 2, है ना, तो आधे और 1 में, आधे और 2 में रिलेशन कितने का है, 4 गुने का, 4 का। तो हम कहेंगे ये आधा गायब होता है, उतने में तो ये 4 बन जाते हैं, यानी उसके बनने की रेट इसके गायब होने की रेट की 4 गुनी है, और इसके गायब होने की रेट उसके बनने की रेट की 1/4 है। तो -dA/dt कितना हो जाएगा, तो मैं कहूँगी 1/4 dB/dt। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन 2। क्लियर है, सिंपल है, कर लेंगे, साधारण सा सवाल है ना। खाली बस इसमें बच्चे उलझ जाते हैं, बायो वालों को लगता है यार ये क्या ही फंस गया, तो फंसने की क्या बात है, 0.5 लेके कर लेना, 1/0.5 ले लेना, ईजी हो जाएगा, और ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, और तो क्या है। ठीक है, अगला देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो बेटा एलिमेंट्री मतलब साधारण अभिक्रिया। ठीक है, ये
अगले क्वेश्चन का यहाँ छप गया दिखता है, एक सेकेंड। ठीक है ना, थर्ड है ना ये, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन छप गया दिखता है। चलो, एलिमेंट्री रिएक्शन तो मैंने तुम्हें कहा था सिंपल रिएक्शन, साधारण रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाती है, कॉम्प्लेक्स मतलब एक से ज्यादा स्टेप्स में हो जाती है। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, तो हम कह रहे हैं देखो 2A प्लस B गिव्स 3C। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C एट T टाइम इज 1.3 इंटू 10 की पावर -4। तो बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C मतलब क्या हुआ, तो मैं कहूंगी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C मतलब dC/dt है ना बेटा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C मतलब dC/dt कितना है, तो भाई वो तो है 1.3 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर, यानी मोलारिटी सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलो dC/dt दे रखा है। अब क्या करें, तो अब आपके पास है कैलकुलेट एट दिस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन। तो मेरे पास तो ये इक्वेशन है, मैं तो इसकी स्टोइकियोमेट्री बिठाऊंगी। तो मैं कहूंगी देखो रेट इक्वल्स टू, पहले तो लिखो -2 है तो 1/2 लिखो, है ना, और क्या होगा, तो मैं कहूंगी dA/dt। ठीक है, अब ये 2 गायब होते जाते तो ये 1 गायब होता है, तो ये बनेगा dB/dt। ठीक है, और ये 1 गायब होता है तो में 3 बन जाता है, तो हम लिखेंगे 1/3 dC/dt, है ना, 1/3 dC/dt। अब हम क्या करें, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल देते। तो देखो जो पूछा है और जो दिया है उनको इक्वेट कर दो, इक्वेट तो है ही, बस साथ में ले आओ। तो रेट dC/dt के रिस्पेक्ट में तो 1/3 है, जो पूछा है रेट पूछी है, जो दिया है उनको बराबर कर दो, उनको साथ में ले आओ। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है चलो, तो हमें लग रहा है कि हम इसको काम तो कर ही सकते। देखो तो मेरे पास आएगा रेट इक्वल्स टू 1/3 dC/dt। ठीक है बेटा, तो 1/3 dC/dt कितना है, तो वो है 1.3 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, तो 0.4 के राउंड ले लूं, है ना, 0.43 ले लेती हूँ, तो 0.43 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। नेक्स्ट क्या करूं, इसको लिख देती हूँ मैं 0.43 इंटू 10 की पावर -4। फिर क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो पूछा तो ए है ना, पूछा तो ए है, और या तो तुम रेट के बराबर कर दो या फिर तुम इसके बराबर कर दो, जो तुम्हारी इच्छा है। तो मैं इसके बराबर कर देती हूँ क्योंकि ये 2 टाइम्स आ जाएगा, मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं ठीक ऐसा कर लेते हैं बेटा, बात समझ में आ रही है ना। जो पूछा है, पूछा क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए यानी -dA/dt, और गिवन है तो मेरे पास तो रेट भी है, मेरे पास तो dC/dt भी है, तो मैं जो चाहूँ उसके बराबर कर दूँ। लेकिन मुझे लगेगा ये 2 ले जाऊँ तो ये 2/3 हो जाएगा, फिर मैं सॉल्व करूंगी। इससे अच्छा जो मेरे पास रेट है मैं उसका दुगना कर दूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ज़्यादा इजी रहेगा ना, थोड़ा दिमाग लगाओगे, क्योंकि कंपटीशन में क्या है, सवाल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल को निर्धारित समय से पहले करना इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपके लिए उसने टाइम सोचा है 1 मिनट, तो बेटा अगर यहाँ 10-20 सेकंड बचाओगे तो 20 सेकंड एक्स्ट्रा सोचने का मिलेगा फिजिक्स में, और वहाँ सोचना पड़ता है ज़्यादा, यहाँ ट्रिक्स लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो छोटा आंसर ढूंढने की कोशिश करो, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही है ना। तो मैं कहूँगी हाँ dA/dt निकालना है ना, तो मैं इसको इसका दुगना कर देती हूँ, तो कर दो। तो भाई dA/dt जो है, रेट जो है वो dA/dt का क्या है, 2 टाइम्स है। मैं उल्टा तो नहीं लिख रही हूँ, हाँ dA/dt जो है वो रेट का 2 टाइम्स है, -dA/dt इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेट। ठीक है, तो बेटा अब रेट कितनी है, तो रेट तो अभी हमने निकाली थी ना 0.43, तो -dA/dt रेट का 2 टाइम्स, तो 0.43 का 2 टाइम्स कर दो क्या बेटा, ठीक है ना। तो 0.43 का 2 टाइम्स कर दो, तो ये आ जाएगा 0.86 10 की पावर -4 मोलारिटी सेकेंड इनवर्स। बोलो सही है, बिठा लोगे ना सारा आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, बात समझ में आ रही है मेरी।
क्लियर है, सिंपल सा टॉपिक है, सादा सरल, कोई भाई नहीं इसमें खास सोचने वाली बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ रिएक्शन स्कीम A gives B, ठीक है, और B gives C, ये भी ठीक है ना। तो देखो A B में जा रहा है, बढ़िया है भाई, है ना, किस स्पीड से जा रहा है, ये होता है रेट कांस्टेंट केवल, ठीक है, और B कौन सा रुक रहा है, B भी तो C में जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, तो मैं कहूंगी K2, ठीक है। If the rate of formation of B is said to be 0, the concentration of B is given by, ठीक है, थोड़ा भारी सवाल है जेईई मेंस 2019 का है, चेक करते देखो, A से B में जा रहा है, रेट कांस्टेंट जितना ज्यादा होता है ना, स्पीड उतनी ज्यादा होती है, ठीक है, और B कह रहा है मैं भी नहीं रुक रहा हूँ, मेरे को तो खुद को C में कन्वर्ट होना है, मेरी स्पीड K2 से डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो पहले मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ DB निकाल रही हूँ, है ना, B के बनने की रेट निकालो, तो बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B निकालो, तो हमने 11th क्लास में पढ़ा तो था, रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। B क्या कहेगा, A जितना ज्यादा लोगे मैं उतना ज्यादा बन जाऊंगा, और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B क्या होगा, तो मैं कहूंगी K1 इंटू A, ठीक है। लेकिन ये B के बनने की रेट है, अगर ये अकेला होता तो मैं इतना ही करती, B कहेगा नहीं यार मैं बनूंगा ना, मुझे C में जाना पड़ेगा, मैं बना तो सही पर मुझे C में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और मैं कितना ज़्यादा कन्वर्ट होऊंगा, तो K2 जितना ज़्यादा होगा ना उतना फिर मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा, तो ठीक है भाई, अब K2 जितना ज़्यादा होगा उतना मेरा B गायब भी तो हो जाएगा, जितना ज़्यादा बनेगा प्लस K2 कितना ज़्यादा है, तो ये रेट आएगी K2 इंटू B, समझे। माइनस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके प्रोडक्शन की रेट बनाओ, तो ये बनेगा तो ठीक है पर बनते ही गायब तो हो जाएगा, है ना, कि भाई मान लो कि ना 100 बोरी मेरे पास सीमेंट तो आ गई, है ना, 100 बोरी सीमेंट आ गई, मान लो मेरे आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका उदाहरण दे रही हूँ, तो 100 बोरी सीमेंट आज उन्होंने ला के रखी थी, उसको पता चला कि ना 10 बोरी कोई चुरा के ले गया, गायब हो गया, तो बनने की रेट तो मुझे समझ में आई कि हाँ 100 बोरी के हिसाब से मैंने काम लगा लिया, अच्छा इतने मजदूर है, 100 बोरी सीमेंट आया तो 100 इंटू इतने मजदूर, हाँ इतना काम हो जाएगा, तो मेरे को लगा DB/dt K1 इंटू A, इतने बोरी सीमेंट इतने मजदूर, हाँ मजा आ गया। फिर मुझे क्या पता चला कि भाई बेचारा ये तो बन ही नहीं पाएगा, 10 बोरी तो कोई चुरा के ले गया, तो माइनस करूंगी कि प्लस करूंगी, 10 बोरी गायब हो गया तो माइनस करूंगी, तो जो मेरा डेटा था मैंने कहा यार माइनस कर दो, है ना, K2 कितना माइनस करोगे जितना चोरी हुआ है, तो B इसमें कन्वर्ट हो रहा है, गायब हो रहा है, चोरी हो रहा है, तो माइनस करो, अब जल्दी से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ K1A इंटू K2B माइनस कर दो, है ना। तो मैं लगा मैडम कहाँ से उदाहरण लाती है, मेरी आदत पड़ी हुई केमिस्ट्री ऐसे ही पढ़ाती हूँ, जो भी आसपास की घटना होती है ना उसको मैं जरूर कनेक्ट कर देती हूँ, है ना, उससे बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ऐसे समझाऊंगी ना तो पता नहीं, मेरे को लगता है पता नहीं आया नहीं आया, ऑनलाइन पता तो चलता है नहीं कितने बच्चे वीडियो देख रहे हो, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, फिर वो बेचारे कमेंट भी करते हैं नहीं करते हैं, तो मज़ा नहीं आता है। इसलिए आप दैनिक जीवन से केमिस्ट्री को जोड़ो और पढ़ो, तुम्हें मज़ा भी आएगा और कभी भूलोगे नहीं। आने वाली जनरेशन अपने बच्चों को पढ़ाओगे ना तभी तुम खट से यही एग्जाम्पल देके पढ़ाओगे कि देख भाई 100 बोरी लाया था तो काम तो 100 बोरी का होना चाहिए था, तो 100 इंटू 10 मजदूर, लेकिन मेरे तो 10 बोरी चोरी हो गई तो माइनस कर देता हूँ, 10 बोरी चोरी हो गई तो एक मजदूर भी घटा देता हूँ, तो K2 इंटू भी माइनस कर दो, ठीक है, तो कर लिया भाई, क्या ही परेशानी है। तो हम कहेंगे नहीं कोई परेशानी नहीं। तो पहले मैंने इक्वेशन बना दी। नाउ ये क्या कह रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी 0। अब ये क्या मुसीबत है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी को तुमने 0 कर दिया, मतलब तुम कह रहे हो कि भाई dB/dt 0 है, तो कर दो भाई 0 कर दो। तो बेटा dB/dt कितना है, 0 है, तो अगर मैं ये 0 कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो मेरा आंसर आएगा K1A इक्वल्स टू K2B, है कि नहीं, बोलो बोलो, K1A इक्वल्स टू K2B, अगर ये चीज 0 है। अब तो तुम्हारा आंसर आ ही गया होगा यार, क्या पूछा है इसने, हाँ ठीक है, तो क्या करूं मैं, अच्छा मेरे को आंसर ही निकालना है, तो सब आंसर में A है मतलब B पूछा होगा, तो B निकाल लो, तो B कितना आएगा, तो मैं कहूँगी B आएगा K1/K2 इंटू A। बोलो समझी क्या मेरी बात, समझ गए होगे, ठीक है। ये तो आंसर क्या बन रहा है, K1/K2 इंटू A, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1।
क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़ूं? प्रैक्टिस जरूर करना, और आपके जो शॉर्ट नोट्स है ना बच्चे, उसमें इस तरह के क्वेश्चन डाल देना, क्योंकि भूल जाते हैं, है ना। थियरी बहुत लिख दी, बार बार उसी को पढ़ेंगे, एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पता चला थियरी से कहीं रिलेट ही नहीं कर रहा है ना। इसलिए जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जो अच्छे कॉन्सेप्ट्स है, उनको क्वेश्चन बना के ही डाल दो, ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन भी तो तुम्हें पता ही है कैसा है। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देखो N2O5 का डीकम्पोजिशन हो रहा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? N2O4 और हाफ O2। ठीक है, इनिशियल प्रेशर, शुरू में प्रेशर 114 है, 25 मिनट बाद में जो प्रेशर है वो 133 है। तो पहले तो तुम एवरेज रेट निकाल दो। अच्छा वो भी कम नहीं है, ये ATM इंटू मिनट इनवर्स में निकालो। तो भाई आपने तो मिलीमीटर में दिया है, तो मिलीमीटर में पूछ लेते, पर नहीं ATM में निकालो। तो इतनी जानकारी भी होनी चाहिए बेटा, क्या कि 1 ATM इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर होता है। क्या इतनी जानकारी है? नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। 1 ATM इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर। बात समझ में आ रही है ना बच्चा? देखो कट तो नहीं हो रहा है ये। चलो तो 1 ATM इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर। हम कहेंगे हाँ चलो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब तो ये भी फाइंड करो, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में भी फाइंड करो। ठीक है, थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन। तो पहले तो चलो क्वेश्चन तो बना है इसका। तो देखो क्वेश्चन क्या है, N2O5 है मेरे पास, है ना। N2O5 जो है गैस ही है, ऑब्वियसली डिकम्पोज हो रहा है, तो एक तो बना रहा है N2O4, क्योंकि प्रेशर मेजर किया है ना बेटा, प्लस हाफ O2, है ना। एग्जाम में लिखा होगा, टेंशन मत करना, गैस फॉर्म में सारा, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं माप के प्रेशर माप रहा है, गैसेस मिक्सचर है, सब गैस होगा। ठीक है, अब देखो मैं तो यहाँ लिखूंगी इनिशियल कंसंट्रेशन, नहीं पहले मैं लिखूंगी टाइम जीरो। टाइम जीरो पे ये लिया है, ये जीरो है, ये जीरो है, तो कंसंट्रेशन तो है ही नहीं भाई, आपके पास प्रेशर है, आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है। ठीक है भाई, प्रेशर है तो कितना प्रेशर है? इनिशियल प्रेशर कितना है? 114। तो हम कहेंगे ठीक है, इनिशियल प्रेशर जो है वो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 114 है ना बेटा, 114 मिलीमीटर, और टाइम जीरो पे ये जीरो है, ये जीरो है। अब क्या होगा? तो मैं कहूँगी 25 मिनट बाद की बात करो, तो बेटा 25 मिनट बाद में ये प्रेशर थोड़ा कम होगा, ये गैस खर्च होगी इसमें और इसमें कन्वर्ट होगी, तो ये जो प्रेशर है ये कम होगा, तो 114 में से P कम हो जाएगा। प्रेशर में से प्रेशर ही घटाऊंगी ना, कंसंट्रेशन थोड़ा ना घटाऊंगी, मोल थोड़ा माइनस करूंगी, तो तुम कहोगे हाँ ठीक है माइनस करो। अब देखो अगर ये एक गायब हो रहा है तो ये एक बन रहा है, दिख रहा है ना, अगर एक गायब हो रहा है तो एक बन रहा है, तो P गायब हो रहा है तो P बनेगा, है ना बेटा। अगर P गायब होगा तो P बनेगा, और अगर ये एक बन रहा है तो ये आधा बनेगा। हिसाब किताब फिक्स रखना कि मैं एक बनूंगा तो भाई तू आधा ही बनेगा, तो मेरा प्रेशर P है तो तेरा प्रेशर P/2 होना चाहिए। ठीक है, और 25 मिनट बाद तुम्हें पूरा प्रेशर पता है, तुम्हें पता है कि ओवरऑल तो 133 है। ठीक है यार, तो टोटल प्रेशर आफ्टर 25 मिनट, है ना। तो मेरा जो डेटा कह रहा है टोटल प्रेशर आफ्टर 25 मिनट कितना, 114 माइनस P प्लस P/2 इक्वल्स टू, और आप क्या कह रहे हो 133। ठीक भाई, 133 आपने कह दिया, हमने मान लिया। फिर P कम कर देती हूँ, तो 114 प्लस P/2 इक्वल्स टू 133। ठीक है भाई, अब ज़्यादा जगह चाहिए मुझे यहाँ पे, है ना। तो देखो P/2 कितना, 133 में से 114 माइनस कर दो, तो कितना आएगा 133 माइनस क्या करो 114 माइनस कर दो, तो करो भाई 13 में से 4 माइनस करो, तो 6 और 3 9 आ रहा है क्या, और 12 में से 11 माइनस करो तो 1 आ रहा है। तो ये तो P/2 जो है वो 19 हो गया, तो P जो है वो 38 हो गया। ठीक है, अब क्या करें, जो है वो लिख दिया मैंने 38 मिलीमीटर। मरकरी वैसे तो पूरा है ना, तो ये तो मेरे पास P आया। अब ये तो कह रहा भाई रेट बताओ, एवरेज रेट, तुम तो P में ही उलझे हुए हो,
है ना, एवरेज रेट बताओ, ठीक है। तो भाई एवरेज रेट क्या होगी, तो रेट तो होती है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। रेट क्या होती है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो तुम कहोगे टाइम तो 25 मिनट है, तो मुझे पता है टाइम 25 मिनट है। चेंज इन कंसंट्रेशन की जगह चेंज इन प्रेशर ले लो। तो देखो बेटा, ये इनिशियल प्रेशर 114 क्या है, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर है ना, और 25 मिनट बाद ये फाइनल प्रेशर। चेंज इन कंसंट्रेशन किसी एक की लोगे ना, तो इनिशियल यही लेते थे ना, अभी शुरू में 10 मोल था, अब ये 8 मोल है, डिफरेंस कितना हुआ, यही तो करते हैं। तो हम कहेंगे हाँ, तो इनिशियल प्रेशर कितना है, तो मैं कहूँगी 114, और फाइनल प्रेशर कितना है इसका, बचा हुआ प्रेशर कितना है, तो मैं कहूँगी 114 माइनस पी, है ना, 114 माइनस पी डिवाइड बाय टाइम, तो 25 मिनट। तो 114 तो काट देती हूँ, तो एवरेज रेट जो है इसका वो कितना है, तो भाई एवरेज रेट जो है 114 माइनस 114 गया, तो पी कितना है 38/25, ठीक है। तो बेटा 38/25 तो मिलीमीटर मिनट इनवर्स आया ना। तुम्हें मिलीमीटर से काम थोड़ा चलाना है, तुम्हें तो एटीएम से काम चलाना है। अब ये क्या मुसीबत है, मिलीमीटर को एटीएम में बदलो। ये चीज समझ में आई ना कि भूल गए। देखो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि ए गिव्स बी, शुरू में ए के 2 m है ना, टाइम 0 पे, और 25 मिनट बाद जो है इसके 1 m है, तो तुम कितने आराम से करते मैडम, शुरू में 2 है, बाद में 1 है, तो 2 माइनस 1 कर दो, 1 डिवाइड बाय 25 कर दो। तो भाई वही तो चीज है, टाइम 0 पे प्रेशर कितना है, टाइम 0 पे प्रेशर 114 है, और 25 मिनट बाद कितना है, तो 25 मिनट बाद 114 माइनस पी है, तो बढ़िया है ना, माइनस कर दो, 114 निपट जाएगा, पी बचेगा, है ना। तो पी कितना है 38/25, क्या परेशानी, बोलो, ठीक है। और मिलीमीटर है तो एटीएम में कन्वर्ट करो, तो सिखा तो रखा है 1 ATM इक्वल्स टू इतना मिलीमीटर, तो फिर 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 760 कर दो, क्या ही मुसीबत है। अब कुछ कट रहा है क्या, तो 38 का दुगना करें तो 76 होता है क्या, 40 का दुगना 80 होता है ना, 4 कम कर दो, हाँ 76 होता है ना। तो भाई 38 का दुगना 76 होता है। तो ये क्या आया, तो ये आया एवरेज रेट 25 दूना 50, 1/500। तो कहेंगे हाँ, तो 1/500 कितना होता है 0.2, तो 0.00 तो पहले ही लगा हुआ है, और फिर 2 ATM मिनट इनवर्स, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा यहाँ 0.002 ATM मिनट इनवर्स। बढ़िया, चलो एक काम तो निपटा। सेकंड क्या है कि भाई मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स में ही बता दो, अभी बता देंगे जब इतना बड़ा काम कर लिया। देखो एवरेज रेट है ना, किसमें बतानी है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो मैं कह रही हूँ ATM मिनट इनवर्स में तो है, ठीक है। चलो एक फॉर्मूला पता है, PV इक्वल्स टू NRT, P इक्वल्स टू CRT, पढ़ा है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, या ऐसे ही प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू NRT, तो P इक्वल्स टू N/VRT। N क्या है मोल, V क्या है वॉल्यूम, लीटर तो मोल पर लीटर क्या होता है कंसंट्रेशन, कुल मिला के P इक्वल्स टू CRT। तो जहां जहां कंसंट्रेशन है ना, जहां जहां प्रेशर है, अगर मैं उसको RT से डिवाइड कर दूं तो कंसंट्रेशन आ जाती है मोल पर लीटर में। तो मैं कहूँगी हाँ, कंसंट्रेशन के रूप में निकालना है, कंसंट्रेशन के फॉर्म में फाइंड करना है, तो प्रेशर को RT से डिवाइड कर दो। बढ़िया, अब क्या चाहिए बोलो, अब तो तुम्हारा काम बन ही गया होगा, है ना। मेरे पास एवरेज रेट है, मेरे पास चेंज इन प्रेशर था, कितना था चेंज इन प्रेशर, कितना था 38, टाइम 25 मिनट था, तो प्रेशर तो ये रहा 38 नहीं, 38 डिवाइड बाय 760 ATM, क्योंकि अब मैं R की वैल्यू किस में रख रही हूँ, फिर ATM में रखूंगी ना 0.0821, ये और मुसीबत है। R की वैल्यू क्या होती है 0.0821 ATM, है ना, ATM इंटू लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब ये तो पूरा तुम्हें करना है, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो 38 रखोगे तो फंसोगे, 38/760 रखना, 38 तो मिलीमीटर है, और 38/760 क्या है ATM है, तो ठीक है भाई 38/760 ये मेरे पास ATM है। तो प्रेशर को RT से डिवाइड कर दो, तो R तो है 0.0821,
ठीक है, टेंशन मत पालो। 0.0821 को 1/12 लिखते, 0.0821 को 1/12 लिखते हैं, मतलब इसकी जगह ऊपर 12 लिख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। जहाँ 0.0821 हो ना, उसके विपरीत दिशा में 12 लिख देना, ऑपोजिट, मतलब डिनोमिनेटर में हो तो न्यूमरेटर में लिख देना, न्यूमरेटर में हो तो डिनोमिनेटर में लिख देना। 0.0821 नीचे है ना, तो 12 ऊपर लिख देना, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, अब टेम्परेचर तो यही डालना पड़ेगा, तो टेम्परेचर कितना डिग्री है, 200 डिग्री यानी 473 केल्विन। ठीक भाई, और ये तो प्रेशर ही है ना। टाइम ये रहा 25, इसको मत भूलियो, टाइम 25। तो यहाँ मेरे पास एवरेज रेट आएगी, कितनी आएगी, तो भाई 38/760, ये तो 20 हो गया, और 25 दूने 50, 500 हो गया। 12 ऊपर ले लेती हूँ, तो बाकी तुम्हें करना तो पड़ेगा, मैं क्या कर सकती हूँ, 1/, थोड़ा इजी कर लिया तुम्हारे लिए, 50 × 473 × 0.0821। ठीक, तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, है ना। मैं तुम्हारी तैयारी के लिए तुम्हें मैं आंसर बता देती हूँ इसका। कौन सा सवाल है भाई, क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेशन तुम्हें करनी है बच्चे, 8.58 × 10⁻⁻7। मैच कर लेना, आंसर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, वैसे भी तुम पढ़ के निकल लेते हो, है ना। तो मोल लीटर इनवर्स, मिनट में पूछा है ना, ओ तेरी क्या मुसीबत है, आदमी है क्या है, सेकंड में पूछा है, तो फिर 25 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, ये 60 लिखना है, ये 60 लिखना है ना। तो कर दिया ना 60, हाँ ठीक है। ध्यान रखना भाई थोड़ा, है ना, फंसाने वाले क्वेश्चन है। माइंड सेट चेक करते हो कि तो दिमाग लगाया, पूरा दिमाग लगा दिया ना, तब भी आंसर नहीं आएगा, फिर आदमी दिमाग खराब हो रहा है, ये क्या मुसीबत है। तो फिर वापस नहीं पढ़ा भाई, वो सेकंड में बात कर रहा है तो मिनट भी निकाल रहे हो, इतनी सारी मातापच्ची करने के बाद भी आंसर नहीं आया। हाँ, तो ध्यान से पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम्हारी गलती, ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, अब तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए, देखो बोलो, कर लोगे बेटा, सिंपल है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, शुरू में प्रेशर 114 है, फिर ये रिएक्टेंट है, थोड़ा खर्च होगा तो खर्चे को माइनस में दिखाते हैं, फिर अगर ये 1 गायब होता है तो 1 बनता है, तो P गायब होगा तो P बनेगा, फिर ये गएगा मैं 1 बनूंगा तो तू आधा बनेगा, तो मेरा प्रेशर P है तो तेरा प्रेशर P/2 होगा। 25 मिनट बाद टोटल प्रेशर मैं इन सबको ऐड कर दूंगी, क्वेश्चन में 133 है, यहाँ से मैं P फाइंड कर लूँगी। अभी भी कुछ बच्चों को लगा होगा कि आपने ये और ये क्यों लिया है, तो बेटा रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल तो मेरे पास 114 था, 25 मिनट बाद में इसका प्रेशर 114 माइनस P है, यानी 114 माइनस 38 है, मतलब 76 होगा ये, है ना। तो 114 माइनस 76 कर लोगे ना तो वापस यहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, 114 माइनस 76 करोगे तो फिर 38 आ जाएगा, वो यही है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन है आज, देखो। ओ भाई, फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, है ना, एलिमेंट्री मतलब सरल अभिक्रिया, सिंपल है तो दिख ही रही है कितनी सिंपल है। ठीक है, द एक्सप्रेशन फॉर dA/dt, जे मीन्स 2019 10 जनवरी। अब मैं शिफ्ट नहीं लिखती हूँ, है ना, पूछा हुआ है कहीं ना कहीं, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, और ऑप्शन तुम्हारे पास है। ठीक है, अब वही बात होगी, देखो A2 जो है वो K1 की स्पीड से तो गायब होगा, है ना, और A क्या गएगा, मैं भी गायब हो जाऊंगा, लेकिन K इनवर्स की स्पीड से मैं भी गायब हो जाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल तो मुझे रेट निकालनी है। तो देखो रेट का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चा, ओवरऑल रेट क्या होगी, तो फॉरवर्ड भी चल रही है बैकवर्ड भी चल रही है, तो जो जिस दिशा में तेज चलेगा उस दिशा में फाइनल रेट आ जाएगी, है ना। तो रेट का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है ना, अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया भी था, A2 किस स्पीड से गायब होगा, तो मैं कहूंगी K1 इंटू A2 की स्पीड से तो गायब भी हो जाएगा। सही है ना, K1 इंटू A2 की स्पीड, क्या, हाँ K1 इंटू A2 हुआ ना, हाँ K1 इंटू A2 की स्पीड से क्या होगा, तो हम कहेंगे गायब हो जाएगा। भाई एक सेकेंड ना, जेई मीन्स कौन सा सवाल है ये, 2019 है ना। ठीक है भाई, K1 इंटू A2 की स्पीड से ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो हम कहेंगे ठीक है। फिर तो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बताओ, तो देखो बैकवर्ड मतलब आपका A जो है वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है,
ठीक है, तो ए इसमें कन्वर्ट कैसे होगा, तो पहले तो माइनस कर दूं, ओवरऑल रेट बतानी है ना। तो अगली बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है, मैं कहूंगी ए है भाई, और जो आगे लिखा होता है वो क्या बनता है, पावर बनता है, और कांस्टेंट इस बार के इनवर्स है, तो के इनवर्स ए की पावर 2। बोलो इतनी बात समझ में आई भाई, एक रिएक्शन आगे भी जा रही है, एक रिएक्शन पीछे भी आ रही है, रेट बताओ, तो बता तो देंगे, अब इन पे डिपेंड करेगा ना भाई, K1 ज्यादा है कि K2, के इनवर्स ज्यादा है, K1 ज्यादा है, K फॉरवर्ड ज्यादा है, तो रिएक्शन फिर आगे आगे भागेगी, पीछे आने के चांसेस कम है, और K इनवर्स ज्यादा है तो आगे गई और वापस क्या होगी, उसे डबल स्पीड से पीछे आ गई, तो हम कहेंगे ठीक है, इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल कोई भी टाइम की, एनी टाइम के की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ठीक है, K1 की स्पीड से तो आगे जा रही थी, तो K1 इंटू A2, और बैकवर्ड की स्पीड में रिएक्टेंट ये है, तो A की पावर 2 और ये K इनवर्स, यहाँ K इनवर्स होगा बेटा, K इनवर्स, ठीक है, ये यहाँ तक तो बैठ गया हमारा। फिर द एक्सप्रेशन फॉर dA/dt, तो दूसरे तरीके से भी तो रेट लिखना आता है, तो मैं यहाँ दूसरे तरीके से भी रेट लिखना आता है ना, रेट इक्वल्स टू क्या, तो मैं कहूँगी माइनस dA2/dt, क्या भाई A2 के गायब होने की रेट क्या है, माइनस dA2/dt, इक्वल्स टू A के बनने की रेट क्या है, तो 1/2 dA/dt, बात तो ठीक है, 1/2 dA/dt। अब क्वेश्चन में तो dA/dt पूछा है, तो लग जाओगी, dA/dt पूछा है, तो या तो तुम्हें ये पता हो माइनस dA2/dt, या फिर तुम्हें रेट पता हो, तो कहेंगे हाँ यार रेट तो पता है, देखो रेट का आंसर तो ये है, रेट तो ये नहीं, और आंसर भी कुछ कुछ ऐसे ही दिए हैं, तो ठीक है, फिर dA/dt क्या है, तो भाई रेट का दुगना है, ठीक भाई रेट का दुगना है, तो 2 इंटू रेट, तो बेटा रेट तो ये रही K1 A2 माइनस K इनवर्स, पूरे में आएगा 2 है ना, रेट का दुगना है तो रेट पूरी ये है ना, K इनवर्स A की पावर 2, तो चल लो, तो 2K1 A2 माइनस 2K इनवर्स A की पावर 2, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ तो थर्ड में है, पहले में तो खाली जो अपन गलती करते हैं वो है, और थर्ड में क्या है, थर्ड आपको पूरा पता होना चाहिए, देखो पूरी रेट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो पूरी रेट तो भाई ये भी है और ये भी है ना, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मुझे लग रहा है आंसर थर्ड है, एक बार को हम इनमें चेक भी कर लेते हैं कुछ आंसर है तो क्वेश्चन गायब हो जाता है बार बार, 2019 का सवाल है, हाँ 2K1 A2 माइनस 2K इनवर्स A की पावर 2, ठीक है भाई, तो यहाँ आपका सही उत्तर है ऑप्शन 3, हमने भी तो यही फाइंड किया था, ठीक है, फिर सही उत्तर है ऑप्शन 3, समझे कि नहीं समझे, समझ गए होगे, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, चलो देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद फ्लोरीन टू फॉर्म नाइट्रिल फ्लोराइड, ठीक है, NO2F बना दिया, NO2 और F2 ने मिलके 2NO2F बना दिया, ठीक है। अब रिएक्शन लिखो इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ F2, तो जब इतने टफ सवाल कर लिए तो इसको करने में क्या है ना, ये तो बच्चों वाला सवाल है बेटा, 12th बोर्ड में आता है, ट्वाइस NO2 प्लस F2 गिव्स ट्वाइस NO2F, ठीक, आगे क्या करें, तो रेट इक्वल्स टू 2 NO2 गायब होंगे तो माइनस 1/2 dNO2/dt, ये 2 गायब होंगे तो एक ही गायब होगा, तो माइनस गायब होगा तो माइनस लिख देना dF2/dt, फिर ये एक गायब होगा तो ये 2 बन जाएगा बेटा, तो 1/2 dNO2F अपॉन dt। अब इसमें क्या है, ये तो सिंपल है, कर लोगे, ठीक है, रेट अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ही तो बताना है, चलो तो एक और कर लेते हैं, ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वाटर एंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्शन, ठीक है बेटा, वापस वही बात कर रहा है ये तो, रेट इक्वल्स टू क्या लिखूं, हाइड्रोजन गायब होगा माइनस 2 हाइड्रोजन गायब होंगे तो डिवाइड बाय 2 dH2/dt, ऑक्सीजन भी गायब होगा तो हम कहेंगे हाँ माइनस एक ही गायब होगा तो DO2/dt, ठीक है, वाटर 2 बन जाएंगे इतने में तो 1/2 d water/dt, ठीक है, चलो ये सारी बातें तो क्लियर है। अब क्या करें, तो देखो
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये तो बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन का 2 टाइम्स है ना। ये तो न्यूमेरिकल करने के पहले बताने वाले सवाल थे, कोई नहीं है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी हो जाए तो ठीक ही है, क्या ही दिक्कत है। चलो समझ में आ गया। अब यहाँ तक हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। आधे ही बच्चे हैं ना, मतलब 11,500 बच्चे हैं, देखने वाले ज़्यादा है, 25,000 से ज़्यादा है, लेकिन 50% से भी कम सब्सक्रिप्शन है, मतलब टीचर्स ज़्यादा है। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना है, सेकंड ग्रेड की तैयारी करना है ना, फ़ोन भी आते हैं आप लोगों के, सब पता है मुझे। चलो कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है ना। तो बच्चों अब अच्छी कॉम्पिटिशन की तैयारी करिए और 12th की तैयारी करिए, सब काम आएगा, मेरिट में आ जाओगे, इतना अच्छा पढ़ोगे तो, है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है, शेयर तो करना ही है। किसी और के भी अच्छे नंबर आ जाए तो बढ़िया ही है ना, मेहनत हमारी सफल हो जाती है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नई समस्याओं के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।